स्वागत है दोस्तों स्टार एजुकेशन 2.0 चैनल में। तो डेली के करंट अफेयर लेकर वीडियो हम आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कल के करंट अफेयर के रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो एक नंबर में हम देखते हैं अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो संजय कपूर। पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच नेशनल कैडेट कोर नेशनल कैडेट कोर के कौन से नंबर के नए महानिदेशक डीजी बने हैं? तो 33वें नंबर के। किस राज्य ने ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राजस्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया है? तो 40वां। इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रोनाल्डो। दुनिया में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने घनत्व वाला शहर कौन बन गया है? तो चेन्नई। दुनिया का सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला शहर कौन बना है? तो चेन्नई। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान 17.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र स्नातक स्तर पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने के व्यवहार्यता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो राघवेंद्र पी त्रिपाठी की अध्यक्षता में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी माइकल किंडो, जिनको हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर। निम्न में से किसे नया डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट जनरल संतानु दयाल को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सतिंदर कुमार सैनी हैं और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ संतानु दयाल, उप प्रमुख परमजीत सिंह है। रणनीति के मामले में उप प्रमुख कौन है? परमजीत सिंह। सीडीएस बिपिन रावत। टैगलाइन क्या है आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। आर्मी का टैगलाइन क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ। 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो एलेक्जेंडर एलिस। 3 नंबर में देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की मात्रा को 5% से घटाकर 2021 के लिए कितना कर दिया है? तो 3%। इससे पहले 5% ट्रांस फैटी एसिड में 5% से घटाकर 2021 में 3% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। फसाई का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना हो जाएगा अगस्त 2011 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरपर्सन रीता तेवतिया
और सीईओ इसके हो गया अरुण सिंघल, एसआई के सीईओ अरुण सिंघल और चेयरपर्सन रीता तेवतिया। ठीक है। भारत के विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर। इस सौर परियोजना बिजली उत्पादन की क्षमता 600 मेगावाट है। इस सौर परियोजना पर है ना, बिजली उत्पादन का क्षमता 600 मेगावाट है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक के पठार, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। मुहाना जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर जबलपुर, ओमकारेश्वर, मांडला, भाडुच, सिनोर, दाभोई, ये सब है नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर। अब सहायक नदियों के बारे में हम जान लेते हैं। नर्मदा नदी के सहायक नदी होगा कोलार नदी, हिरण नदी, तवा नदी, शक्कर नदी, ये सब है नर्मदा नदी के सहायक नदी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो इसका हो जाएगा शिलोंग, असम के शिलोंग। ठीक है। असम राइफल की स्थापना देख लेते हैं, 1835 में हुआ था। मुख्यालय हो गया शिलोंग। महानिदेशक सुदीप संगवान। ठीक है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? सुखदीप सांगवान। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथेरेपी का रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक हैं। अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस, जो दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा सुर्खियों में देखा गया है, इसका अन्य नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू, जो बहुत सारे पक्षी इससे अभी प्रभावित हुए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितना प्रतिशत तक संकुचित रहेगी? तो 6%। ठीक है। इसका 6% हो जाएगा आंसर। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। मुख्यालय होगा वाशिंगटन DC। अध्यक्ष विश्व बैंक का डेविस मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट कॉर्मेन रिनहार्ड। MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी को टाइकाथॉन 2021 का उद्घाटन किया। इसका संबंध किस चीज़ से था? खिलौने से। टाइकाथॉन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी को किया था, जो खिलौने से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन स्थित डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षा अनुसंधान समूह द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंद रखने से 2020 में भारत को कितना नुकसान हुआ है? तो हो जाएगा $2.8 मिलियन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में टैम्पॉन्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। यह किन उत्पादों पर लगाया जाने वाला टैक्स था? तो मासिक धर्म उत्पाद। इस पर यह टैम्पॉन्स टैक्स जो ब्रिटेन में, इसको खत्म कर दिया गया है। जो मासिक धर्म पर उत्पाद पर लगाया जाता था। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया है? तो सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रम टेक्नोलॉजी की स्थापना 1994 में किया गया था।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन ऑफ प्रबंधन निदेशक अप्पा राव मल्लावरापू, ठीक है। चेयरमैन सेंटम टेक्नोलॉजी का चेयरमैन है अप्पा राव व प्रबंध निदेशक है मल्लावरापू। अब पिछले क्विज का आंसर देखते हैं। केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय ने किसके सहयोग से द एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपना पहचान परियोजना शुरू किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। जो भाई लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिए हैं सबका जवाब सही है। आधुनिक ओडिया गीत कोणार्क गाथा की रचना करने वाले किस दिग्गज ओडिया संगीतकार को हाल ही में निधन हो गया है? तो संतानु महापात्रा। आज का क्विज देख लीजिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईटी कंपनी इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना न भूले। जय हिंद।